नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, गज़ा में सीज़ फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया, उस पे इज़राइल ने नेतन्याहू ने हामी भर दी है। नेतन्याहू उसके लिए तैयार हो गए हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या हमास डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रस्ताव को, अमेरिका के सीज़ फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अभी तक हमास की तरफ से कोई इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, इसी बीच कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि 20 पॉइंट गज़ा में क्या है डील के, जो इसकी शर्तें हैं। उस पे जाने के पहले एक बार मैं बताऊं कि भारत की तरफ से बड़ा बयान आया है गज़ा को लेकर, सीज़ फायर को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाज़ा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। तो भारत की तरफ से इस जो 20 सूत्री प्रोग्राम रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का, इसका समर्थन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर सोशल मीडिया साइट पर लिखा है, वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स announcement of a comprehensive plan to end Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. PM Modi expressed hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end conflict and secure peace. ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई है। तो देखिए, गज़ा को लेकर पूरे दुनिया भर के जो देश हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने भी जो है वो गाज़ा में युद्ध समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव आया है उनकी तरफ से उसका स्वागत किया है। अब देखिए, ये समझना होगा कि आखिर इस डील में क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट्स वाली डील रखी है, इसके मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसके 20 पॉइंट क्या हैं। पहला, गज़ा को एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए किसी तरह का खतरा ना बने। उनका कहना ऐसा है कि गज़ा में एक ऐसी स्थिति बनाई जाएगी जिसमें उसके बाद फिर इजराइल पर हमले ना हो। एक शांतिपूर्ण जगह गाज़ा को बनाया जाएगा। दूसरा, गाज़ा का पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि गाज़ा के लोगों को फ़ायदा मिले। गज़ा में रिकंस्ट्रक्शन होगा ताकि वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। तीसरा बात, अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, यानी कि इजराइल और हमास, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए तय सीमा तक पीछे हट जाएगी। इस दौरान सभी सैन्य अभियान निलंबित होंगे। अगर दोनों पक्ष इस पर साइन कर देते हैं तो इजराइल अपने ऑपरेशन फौरन रोक देगा। तीसरी बात। चौथी बात, 72 घंटे के अंदर जब इजराइल सार्वजनिक रूप से समझौते का स्वीकार करेगा, सभी बंधकों को जीवित या फिर मत लौटा दिया जाएगा। 72 घंटे के अंदर जो बंधक हैं हमास के पास वो लौटा दिए जाएंगे। चाहे वो, अगर उनकी डेथ हो गई है तो डेड बॉडीज वापस गिर जाएगी, वरना बंधक सभी लौटा दिए जाएंगे। छठी बात, सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 जो उनके पास कैदी हैं फिलिस्तीन के, और 1700 गाज़ावासी जो हैं, गाज़ा के रहने वाले लोग हैं, इन सब की रिहाई कर देगा जो उनकी कैद में है। आठवीं बात है, सभी बंधकों की वापसी के बाद हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ने का वादा करेंगे, उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। जो सदस्य हमास के आर्म सरेंडर कर देंगे उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। नौवीं बात, इस समझौते के स्वीकार होते ही गाज़ा में तुरंत सहायता भेजी जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि 9वां पॉइंट है कि जैसे ये सीज़ फायर अगर दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो जाता है तो गज़ा में जो लोग हैं उनके पास खाने पीने का जो सामान है वो जो है रेड क्रॉस और इनकी तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं, इनकी तरफ से फ़ौरन भेजा जाएगा। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट है, गाज़ा का अस्थायी शासन एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे, यानी कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे, वो उसकी निगरानी करेंगे और एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। अगली बात कही गई है कि ट्रंप की आर्थिक विकास योजना के तहत गाज़ा को पुनर्निर्मित सशक्त बनाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल, एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाएगा जो गाज़ा में चीज़ों को देखेगा कि कैसे विकास हो, कैसे चीज़ें दुरुस्त हो सके। 12वां पॉइंट है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने ये इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा जो ये तय करेगा कि कौन से देश से किस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर क्या ड्यूटीज़ लगती हैं या उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये तय होगा।
चौथी बड़ी बात है, किसी को गज़ा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि जो गज़ा के रहने वाले लोग हैं वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा गज़ा छोड़ने के लिए। अगली बात है, हमास और जो अन्य गुट हैं किसी भी रूप में ये शासन में शामिल नहीं होंगे। देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेके हमास एग्री करेगा नहीं करेगा, ये बड़ी देखने की बात है। जैसे कि ये बात है कि गज़ा जो है वो किसी गज़ा में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। कहा जा रहा है कि हमास को पूरी तरह से आम अपने सरेंडर करने पड़ेंगे। इसी तरह अगली बात है कि जितनी सुरंगें हैं, जितने टनल्स हैं गज़ा में, या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हमास के डेवलप किए गए हैं, ये सब के सब खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक गारंटी होगी आज जो देश इसमें साइन करेंगे इसमें, कि आगे जो है वो पड़ोसियों के लिए किसी तरह का खतरा गज़ा से नहीं होगा। ये बड़ी बातें इसके साथ की गई हैं। साथ ही इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF बनाएगा। एक फोर्स बनाई जाएगी जो कि गज़ा में स्टेबलाइजेशन का काम करेगी, जिसमें कई कंट्रीज़ के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इजराइल गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करेगा। ये भी एक बड़ी बात है कि इजराइल अब गाज़ा में किसी तरह का कब्ज़ा नहीं करेगा, और जो वहाँ पे एक फ़ोर्स होगी, इंटरनेशनल फ़ोर्स होगी, वो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेगी। अगर हमास प्रस्ताव में देरी करे या इसे अस्वीकार करे तो उसके बाद इजराइल को फ्री हैंड होगा कि आगे क्या एक्शन लेना है। इस तरह की बात कही गई है। सभी धर्मों के बीच बातचीत की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, ये भी बात उसमें कही गई है। जैसे जैसे गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा और फ़िलिस्तीन प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम लागू होगा, वैसे वैसे फ़िलिस्तीनियों की राज्य की दर्जा पाने की राह और खुल जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है, दोनों पक्ष रेडी हो जाते हैं, तो कुछ ही दिन में फ़िलिस्तीन को एक नया देश का जो है दर्जा देने की राह आगे खुल जाएगी। और अमेरिका इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच बातचीत स्थापित करने की कोशिश करेगा ताकि एक व्यापक रूप पे पीस शांति स्थापित हो सके। तो देखिए, ये वो 20 पॉइंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगे रखे हैं। नेतन्याहू ने इसके लिए वो राज़ी हो गए। अब देखने की बात यह है कि हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। क्या हमास इन शर्तों को राज़ी होगा, हथियार छोड़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का कोई भूमिका नहीं होगी, जो सरेंडर कर देंगे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हमास का क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, ईरान की तरफ से अभी इस पूरे पीस डील पर कोई बयान नहीं आया है। ईरान का रुख क्या होता है, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी फ़ौरन आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।